औरंगजेब को किसी भी हिंदू राजा ने इतना परेशान नहीं किया था जितना छत्रसाल ने। वो एक के बाद एक उसकी सारी चालों को नाकामयाब करता जा रहा था। शेर अफगान को भी अपनी इस शर्मनाक हार से बादशाह औरंगजेब के तिल मिला जाने का डर था। इसलिए वो एक बार फिर छत्रसाल की जान लेने के इरादे से छल पूर्वक अपने सिपाहियों को छत्रसाल के महल में घुसाने की कोशिश करता है। इस बार युद्ध के नियम तोड़ते हुए उसका सीधा निशाना छत्रसाल का परिवार होता है। क्या लेकर आए हो? हम ओरछा से आए हैं मालिक। हम हमारे महाराज छत्रसाल जी के लिए शगुन लेके आए हैं जो हम उन्हें भेंट करना चाहते हैं। हर मनुष्य इस जगत रंगमंच पर नाटक के एक पात्र के समान है। वो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। सत्य तो यह है कि तुम पार ब्रह्म की आनंद अंग आत्मा हो। आत्म स्वरूप के अज्ञान से जो आनंद और प्रेम का अभाव हो जाता है वही एकमात्र है दुख का कारण। संसार को नाटक या सपना जान लेने वाले लोग खुद को युद्ध में कैसे झोंक सकते हैं स्वामी जी? लोक कल्याण के लिए युद्ध करना परमार्थ है। तुम्हें यश कीर्ति का अवसर मिले, इसीलिए परमात्मा का विधान तुम्हें प्राप्त हुआ है छत्ता। औरंगजेब का शत्रुता भाव मिटाना है, फिर वो चाहे ज्ञान से हो या तलवार से, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है। किंतु इसमें सफल होने के लिए पहले तुम्हें अपने आप को, परमात्मा को और सांसारिक वास्तविकता को जानना होगा। स्वामी जी, दुख दूर करने का उपाय क्या है? अपने आप को, अपने प्रियतम पार ब्रह्म को और अपने निज घर को भूल जाने से आनंद का अभाव हो जाता है। यदि मनुष्य ये जान ले कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा धाम धनी या मालिक कौन है, तो वो दुखी नहीं होता। तो संसार में सुख शांति कैसे संभव है? इसके लिए संसारी जनों के दिलों में महामति अर्थात पूर्णमति की जागृति आवश्यक है। और छत्ता, तुम्हें यह जागृत बुद्धि युक्त ज्ञान जन जन के दिलों तक पहुंचाने की सेवा करनी है, तभी सुख शांति संभव है।
प्राणनाथ जी, धर्म की आड़ में धर्म के लिए हो रहे अन्याय और युद्ध को देखकर मन विचलित हो जाता है। आपकी दृष्टि में धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए? धर्म सकल अस्तित्व का आधार है, अनादि और शाश्वत सत्य है। यह अंतःकरण के रूपांतर का विषय है। धर्म का रास्ता करुणा से आरंभ होकर प्रेम के साथ आनंद तक पहुंचता है। सांसारिक परंपराओं, रीति रिवाजों, रहन सहन में भिन्नता हो सकती है, किंतु करुणा, आनंद और प्रेम में कोई भेद नहीं होता। छत्रसाल सब परिवार जिस महल के दरबार में प्राणनाथ जी के साथ सत्संग कर रहे थे, उसी के चारों ओर दुष्ट मुगल सिपाहियों ने इतना ज्वलनशील तेल बिछा दिया कि उसमें लगने वाली चिंगारी की एक बूंद भी छत्रसाल को उनके परिवार समेत जमींदोज करने के लिए काफी थी। आग की एक शिखा सारी कहानी को एक झटके में समाप्त कर सकती थी। जब सभी आनंद चाहते हैं तो धर्म के नाम पर युद्ध, अन्याय और अत्याचार क्यों? जब धर्म कर्मकांड और उपासना तक ही सीमित रह जाता है तो उसमें संकीर्णता और जड़ता का आना स्वाभाविक है। यदि धर्म पालन में ज्ञान और प्रेम की प्राथमिकता हो तो वहां कभी विवाद हो ही नहीं सकता। लड़ाई झगड़े दो धर्मों के बीच कभी नहीं होते, दो अधर्मों के बीच होते हैं। धर्म का मर्म समझने वाले कभी धर्म के नाम पर नहीं लड़ते। महाराज, महाराज! उम्मीद है तुमने हमारे हुक्म की तामील ठीक से की है। जी हुजूर, आपने जैसा आदेश दिया था ठीक उसी तरह इंतजाम किया है। बस चिंगारी लगाने की देर है, धमाका तो तय है। अरे जाहिलो, ये आग कैसे बुझ गई? ये अजीब सी बात है। ये कौन कर रहा है?
सिर्फ नाम के शेर हो तुम, कर्म तो कायरों और चोरों वाले हैं तुम्हारे। अगर शेर होते तो सामने से वार करते। छल तो तुमने भी किया था छत्रसाल, जब तुमने हमारी सेना पर वार किया था। इसका मतलब तुम्हें छल और चाल के बीच अंतर भी नहीं पता। शूरवीर युद्ध क्षेत्र में सेना पर वार करते हैं, उनके परिवार पर नहीं। क्या तुम्हारी ये कायरता युद्ध नीति के खिलाफ नहीं? हमने तुम्हारी सेना पर वार किया था, परिवार पर नहीं। हम यहाँ तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आए हैं। हमारा एक ही मकसद है, तुम्हें जड़ से खत्म करना। आलमगीर के सामने जो डींगे मार के आए हो ना, वो यहाँ नहीं चलने वाली। देखते हैं तेरी औकात कितनी है। औकात देख लोगे तो सलवार गीली हो जाएगी तुम्हारी। अभी भी वक्त है, समझा दो अपने महाराज को, आलमगीर से माफी मांग लें और उनके मनसबदार बन जाएं। हमें नहीं, अपने आलमगीर को समझा देना कि अपने मंसूबे अपने पास रखें और बुंदेलखंड में अपने पालतू कुत्ते भेजना बंद कर दें। आवाज नीचे, वरना जुबान खींच लूंगा। भैयाजू, मृतक मुगल सिपाहियों को उनके मजहब के अनुसार दफनाया जाए। फौजी खान, आप कृपा करके इसमें इनकी सहायता करें। तुम उसकी चिंता मत करो छत्ता, मेरे सुंदर साथ भी इसमें इनकी सहायता करेंगे। दीन इस्लाम के बारे में बखूबी जानते हैं ये। जाइए। फौजी मियां जी, आपके हाथ में ये क्या है? ये मुझे मुगलों के खेमे से मिला है। किस भाषा में है ये? ये कुरान पाक है। हम तो कुछ पढ़ समझ नहीं पा रहे। क्या लिखा है इसमें प्राणना जी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसे कलमा कहते हैं। ला का अर्थ है नहीं, इलाहा है और इल्लल्लाह अल्लाह के अलावा। तो इस कलमे का अर्थ हुआ अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है। कुरान में जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहा गया है, उसे हिंदू धर्म ग्रंथों में क्षर अक्षर अक्षरातीत कहा गया है। अर्थात परब्रह्म ही परम सत्य है। परिवर्तनशील जगत का वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं है। अल्लाह और परब्रह्म एक ही है, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। आपका ये बहुमूल्य ज्ञान सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि भले ही परंपरा अलग अलग है, धर्मों के मूल सिद्धांत में कोई भिन्नता नहीं है। नाम सारे जुदे धरे, लई सबो जुदी रस्म, सब में उम्मत और दुनिया, सोई खुदा सोई ब्रह्म। अक्षरातीत परब्रह्म के ज्ञान से मनुष्य विविधता में एक रूपता के दर्शन कर सकता है। इन सभी धर्म ग्रंथों में आत्मा
पर ब्रह्म स्वरूप और धाम की लीलाओं का वर्णन ही तो है। आप इसे हमारे महल में रखवा दीजिए। प्राणनाथ जी, क्या आपकी जागनी यात्रा के दौरान लोगों ने सत्य को स्वीकारा है? क्या प्रतिभाग मिला आपको? हमारी यात्रा के दौरान हुए अनुभवों से हमें हंसी आती है चित्ता। कुछ लोग कहते कि हिंदू के भेष में ये लोगों को मुसलमान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ शरीयती लोग हमारे कुरान और हदीसों की गूढ़ बातें सुनकर हमसे धर्म परिवर्तन की अपेक्षा करते, जबकि आवश्यकता है गहराई में उतरकर धर्म की जड़ों में पैठ बना गई रूढ़ियों को तोड़ने की। तो क्या औरंगजेब को यह आध्यात्मिक ज्ञान देकर मानवता की राह पर ला सकते हैं? उसी मनुष्य को मनुष्य बनाया जा सकता है जिसकी नाड़ी में अल्प मात्र भी मानवता का स्पंदन शेष है। आलमगीर अपने अज्ञान को ज्ञान समझते हैं, अपनी धार्मिक कट्टरता को धार्मिकता समझते हैं। एक जड़ विद्यार्थी को गुरु की ज्ञान रूपी लाठी ही कुछ सिखा सकती है, और ये लाठी तुम्हें उठानी होगी चित्ता। चिंता मत करो, समय आने पर सब समझा दूंगा। अब कैसी चिंता सता रही है आपको महाराज? श्री प्राणनाथ जी जन कल्याण के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। उनके साथ सुंदर साथ कंधे से कंधा मिलाकर मन, वाणी और कर्म से समर्पित रहते हैं। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, किंतु क्या? महाराज, कुछ ठाकुरों और कुंवरों के मन में संदेह बढ़ता जा रहा है। कैसा संदेह? हमसे निसंकोच कहो। पिछले 3 साल से श्री प्राणनाथ जी और उनके 5000 से ज्यादा सुंदर साथ के भोजन और आवास से लेकर हर सेवा उत्तम ढंग से हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि राजकोष में इतना धन है भी नहीं और ना ही वहां से कुछ दिया जाता है, तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? उनके मन में संशय है कि प्राणनाथ जी के पास पारसमणि है या किसी चमत्कारिक शक्ति के द्वारा सारी सेवा का खर्चा उठाया जाता है। तुम व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हो छत्ता। पर प्राणनाथ जी, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और हम चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। सुंदर साथ समूह की सेवा का दायित्व तो हमारा भी बनता है। इस समय तुम्हारा दायित्व केवल मातृभूमि की रक्षा करना है। तुम्हारा लक्ष्य मेरे और सुंदर साथ की देखभाल से अधिक बड़ा है।
छत्ता, मेरे सुंदर साथ की सेवा के लिए राजा राम और झांझन भाई जैसे भले लोग हैं। ये कौन है प्राणनाथ जी? मेड़ता के बहुत बड़े व्यापारी हैं ये, जो मेरे इस जनसेवा के कार्यों में विश्वास रखते हैं। और भी ऐसे कई भले लोग हैं जिनकी ओर से सेवाएं आती रहती हैं। तुम केवल अपने धर्म और लक्ष्य पर केंद्रित रहो। बाकी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो। छत्रसाल अपने राज्य में धनाभाव से जूझ रहे थे। लगातार होने वाली लड़ाइयों के कारण उनका खजाना खाली हो चुका था। छत्रसाल कई पड़ोसी राज्यों को मुगलों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करते थे। उनके एवज में वो राज्य उन्हें कर प्रदान करते थे, मगर ये धन काफी नहीं था। छत्रसाल को और धन की आवश्यकता थी। इसी धनाभाव के कारण वे अपने प्रिय प्राणनाथ प्यारे और उनके साथ आए हुए हजारों सुंदर साथ की सेवा नहीं कर पा रहे थे। छत्रसाल के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। जनता के हितों के कार्य और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का सिलसिला भी रुका पड़ा था। छत्रसाल को जल्द ही कुछ न कुछ करना था। अब भी आप चिंतित हैं? हमें खुद से घृणा हो रही है देव। इतना बड़ा प्रश्न हमारे मन में कैसे नहीं आया? स्वयं पूर्ण ब्रह्म हमारे घर पधारे हैं और हमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो अपने सुंदर साथ की देखभाल कैसे करते होंगे। परदेश से लोग उनके लिए अपना जीवन त्याग रहे हैं और हम उनके पास रहकर भी दो पल भी उनके साथ बैठ नहीं पा रहे हैं। पर आपका लक्ष्य और आपका धिक्कार है हम पर, धिक्कार है हम पर। हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे देव, कभी नहीं। सुनिए, नहीं देव। बहुत प्रयास करने के बावजूद छत्रसाल को इस मुश्किल से निकल पाने का कोई इलाज नहीं सूझ रहा था। इस चिंता में वो दिन रात घुले जा रहे थे। उन्होंने अन्न जल भी त्याग दिया था। अपने पति को इस हाल में देखकर देव कुंवरी बहुत चिंतित थी। उसने छत्रसाल को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर सब व्यर्थ। छत्रसाल अपने हठ के पक्के थे, इसलिए देवकुंवरी ने अपने जेठ बलदीवान से सहायता मांगी। भैया जी, क्या हुआ बहू जो? इतनी परेशान क्यों हैं आप?
2 दिन से अन्न का एक दाना तक नहीं गया उनके शरीर में। दिन रात ग्लानि से घुले जा रहे हैं। तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? इस तरह से तो उसकी सेहत बिगड़ जाएगी। अब जाइए, थाली तैयार करवाइए। जी। हम खुद जाएंगे उसे खिलाने और देखते हैं कि हमें कैसे मना करता है। जी। छत्ता, अब अगर तुम खाओगे नहीं ना तो इसे बलपूर्वक तुम्हारे मुंह में ठूस देंगे हम। ताजू, आप जब तक तुम भोजन नहीं करोगे ना तब तक हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। और तुम अच्छे से जानते हो, जो बात हम एक बार कह देते हैं ना उस पर बिना अमल किए हम हिलते नहीं। ये तुमने अपनी कैसी अवस्था बना ली है छत्ता। तुम हम सब के महाराज हो। अब अगर तुम अपनी ऐसी हालत बना लोगे तो इन बुंदेलों को मार्गदर्शन कौन देगा? मार्ग से तो हम भटक गए थे दादाजू। श्री प्राणनाथ जी हमें सबसे ज्यादा प्यार देते हैं और हम यहां हृदयहीन बनकर बैठे हैं। उनकी सेवा के बिना हमें अपना जीवन व्यर्थ लगता है दादाजू, पर उपयुक्त धन की कमी के कारण सेवा कार्य में बाधा पड़ती जा रही है। हम तुम्हारे मन का बोझ समझ सकते हैं छत्ता, और हमारे पास इसका एक हल है। क्या हल है ताऊजू? आओ पहले भोजन करो। पहले भोजन खाओ, फिर बताएंगे ना। इतना भी विश्वास नहीं है तुम्हें हम पर? आप बताइए, क्या हल है हमारी समस्या का? उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मुगल सल्तनत को शर्मसार करने वाली दिलकश शक्लों को देखो। मैदान जंग से भागकर बहादुरी दिखा रहे। शेर अफगान खान शेर की तरह डींगे हाँकते हुए मैदान जंग में गए थे और सियार की तरह दुम दबाकर लौटे हो। क्या सोचकर आए थे कि आलमगीर औरंगजेब अपने तख्ते ताऊत से खड़े होकर तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे? लानत है जनाब, इस रूह अल्लाह खान और शेर अफगान ऐसे अगर सिपे सलार हों तो फिर इस मुगल सल्तनत का होगा क्या? जितनी तेजी से अपनी जुबान चला रहे हो, अगर उतनी तेजी से तलवार चलाते तो ये मुगल सल्तनत पर एहसान होता। अगर इतनी ही जिल्लत महसूस कर रहे हैं आप, तो आप खुद क्यों नहीं जाते हैं छत्रसाल को खत्म करने? वो बहुत ही ज्यादा चालाक है जहां पर हमारी सोच खत्म होती है, उसकी सोच वहां से शुरू होती है। और माफ कीजिएगा हुजूर, इस वक्त छत्रसाल को हराना बेहद मुश्किल है। नामर्द कहीं का हमारे सामने खड़े होकर दुश्मन की शान में कसीदे पड़ रहा है। चुल्लू भर पानी में क्यों नहीं डूब जाते तुम शेर अफगान खान? तारीफ नहीं हुजूर, लेकिन हकीकत यही है कि इससे पहले कि हम तुम्हारा सर तुम्हारे दर्द से अलग करें, हमारी नजरों के सामने से दूर हो जाओ अफगान। मेंढक का आसमान
कुएं की चार दीवारी होता है। वो कितना ही डरा ले, उसकी आवाज कुएं से बाहर नहीं जाती। गुस्ताखी माफ हो जहां पना, लेकिन शेर अफगान ने वजह फरमाया है। हुजूर, इस वक्त छत्रसाल बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो शिवाजी की तरह अपने लोगों को एक करने में कामयाब रहा है। हुजूर, उसकी हर एक सोच तूफान बनकर पूरे बुंदेलखंड पर छाई हुई है, और यही वजह है कि सारी आवाम अब उसी के साथ है। तुम जाहिलों और निकम्मों की औकात हमने देख ली। तगलियात! अब हमें इस छत्रसाल का कुछ इंतजाम करना होगा। Ra